हेलो, नमस्ते, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया। नए साल में बिटकॉइन पड़ा ठंडा, $48,000 से नीचे फिसला। P2E गेमिंग को आसान बनाने के लिए प्लेयर्स गिल्ड ने $6 मिलियन जुटाए। सैमसंग टीवी स्क्रीन आधारित NFT एक्सप्लोरर और मार्केट प्लेस एग्रीगेटर लॉन्च करेगा। 2021 में लिस्टेड कंपनियों की बिटकॉइन होल्डिंग्स में हुई बढ़ोतरी। एल्गोरैंड बेस्ड टाइनीमैन AMM से हैकर्स ने $3 मिलियन चुरा। C2C ट्रेडिंग बंद करने के बाद बाइनेंस चीन के कस्टमर्स को पार्टनर्स फर्म के माध्यम से सर्विस प्रदान करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में लगभग 2 करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अपना खाता खोला। ऑस्कर विनिंग रैपर एमिनेम ने बोर्ड एप यॉट क्लब NFT को $462,000 में खरीदा। अब खबरें विस्तार से। ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने इंडिया के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने की घोषणा की है। IC15 इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा एक रूल बेस्ड मार्केट इंडेक्स है। IC15 इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा एक रूल बेस्ड मार्केट इंडेक्स है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में इन्वेस्टर्स की हेल्प करना है। इंडेक्स की बेस वैल्यू 10,000 पर सेट है और बेस डेट 1 अप्रैल 2018 है। 1 जनवरी 2022 तक IC15 की ओपन वैल्यू 71,463.30 पॉइंट्स पर थी। क्रिप्टो वायर के MD एंड CEO जिगेश सोनाग्रा ने कहा है कि इंडिया के फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 के लॉन्च के साथ वो एंटायर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए नॉलेज सर्कल को कंप्लीट करने का इरादा रखते हैं। ये इंडेक्स ना सिर्फ लर्न बिफोर अर्न इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक और पावरफुल इंटरवेंशन के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी सर्व करेगा। क्रिप्टो वायर क्रिप्टो टीवी के ओनर टिकर प्लांट का एक स्पेशल बिजनेस यूनिट है। 2022 की शुरुआत से क्रिप्टो इंडेक्स का मार्केट सेंटिमेंट फियर टेरिटरी में ही बना हुआ है। लेट इंडियन ट्रेडर्स में भी बिटकॉइन में ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी गई है। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले को उम्मीद है कि बिटकॉइन 2022 में $100,000 के लेवल को पार करेगा और कम से कम 2 देश बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट करेंगे। ग्लासनोड डेटा के अनुसार बिटकॉइन का हैश रेट इस वीकेंड के दौरान बढ़कर 209 एक्सा हैशेस पर सेकेंड हो गया है, जो अप्रैल में 2021 के 189 एक्सा हैशेस पर सेकेंड के पीक को पार कर गया है। कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस हैश रेट को फॉलो करती है, हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। बिटकॉइन ने $47,304 पर ट्रेड किया। हालांकि पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि अभी भी दुनिया के मेजर पार्ट्स में लोग न्यू ईयर फेस्टिविटीज मना रहे हैं। बिटकॉइन दिसंबर में 18.91% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। 2017 के बाद से बिटकॉइन में लगातार तीसरी बार दिसंबर में गिरावट आई है। इसके बावजूद 2021 में बिटकॉइन ने 76% का गेन रजिस्टर किया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने गेन पोस्ट किए हैं और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप एक दिन में 0.7% बढ़कर $2.26 ट्रिलियन हो गया है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 39.63% तक कम हो गया है, जिसमें एक दिन में 0.28% की गिरावट आई है। प्लेट फॉरवर्ड डाओ यानी कि PIF डाओ फिलीपींस और इंडोनेशिया में 40,000 से अधिक प्लेयर्स और 3,000 स्कॉलर्स का एक गिल्ड है, जिसने डाओ को ज्यादा मेंबर्स के लिए प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस में बदलने के एम से प्राइवेट इन्वेस्टर्स से $6 मिलियन जुटाए हैं। करंटली डाओ के पास सेवरल नोटेबल मेटावर्स P2E गेम्स हैं, जिसमें Axie Infinity,
थिटन एरेना, पेगाक्सी और ड्रैगनरी शामिल हैं। फंड्स के उपयोग दाव के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को बढ़ाने के साथ साथ P2E गेम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा, जिससे एक ऐसी इकोसिस्टम बिल्ड हो सके जहां कोई भी मैनेजर या प्लेयर प्ले टू अर्न में सीमलेसली शुरुआत कर सके। इसके लिए कैपिटल कमिट करने वाले इन्वेस्टर्स की लिस्ट में सिग्नम कैपिटल, खाइबर वेंचर्स, UOB वेंचर्स मैनेजमेंट, जंप कैपिटल, GBV, LD कैपिटल जैसे कई दूसरे इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर सैमसंग ने इंडिया सहित ग्लोबली ब्लॉकचेन बेस्ड NFTs के एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए अपने 2022 लाइनअप में नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए टेलीविजन सपोर्ट की घोषणा की है। NFT सपोर्ट फीचर्स में माइक्रो LED, नियो QLED और द फ्रेम के थ्रू डिजिटल आर्टवर्क की डिस्कवरी, बाइंग और ट्रेडिंग के लिए एक सहज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म शामिल है। इस NFT प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएटर्स दुनिया के साथ अपने आर्ट को शेयर कर पाएंगे और पोटेंशियल बायर्स NFT को खरीदने से पहले उसे प्रीव्यू करने के साथ साथ उस NFT की हिस्ट्री और ब्लॉकचेन मेटाडेटा के बारे में भी पता लगा पाएंगे। कंपनी आने वाले महीनों में NFT प्लेटफॉर्म के बारे में अधिक जानकारी और खुलासा करेगी। नॉन फंजिबल टोकन्स यूनिक डिजिटल एसेट्स है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट किया जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस द्वारा होल्ड किए हुए बिटकॉइन की क्वांटिटी ने फरवरी 2021 से स्पॉट ETFs में होल्ड किए गए मार्केट शेयर से सिग्निफिकेंट गेन हासिल किया है। पब्लिक कंपनीज के पास अप्रॉक्सीमेटली 903,988 BTC हैं। माइक्रोस्ट्रैटेजी और टेस्ला ऐसी दो पब्लिक कंपनीज हैं जो डिजिटल एसेट की ओनरशिप के मामले में सबसे आगे हैं। दोनों कंपनीज के पास कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन के बिटकॉइन हैं। पिछले साल सभी पब्लिक कंपनीज की बिटकॉइन होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली $3.6 बिलियन थी। फेमस एनालिस्ट विली वू के ट्वीट के अनुसार स्पॉट बिटकॉइन ETFs में हुई ग्रोथ से कंपनीज को सिग्निफिकेंट फायदा मिला है। ट्वीट में विली वू ने ये भी मेंशन किया था कि माइक्रोस्ट्रैटेजी की कॉन्फ्रेंस के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETFs में काफी उछाल आया था। अगस्त 2020 में पहली बार मैमोथ परचेस के बाद से माइक्रोस्ट्रैटेजी बिटकॉइन मार्केट में एक हैवीवेट प्लेयर बन गया है। कुछ दिन पहले माइक्रोस्ट्रैटेजी ने अनाउंस किया था कि कंपनी ने 1914 BTC परचेस करने के बाद अपना कॉफर्स में $94 मिलियन वैल्यू का और BTC जोड़ा है। प्रेजेंटली कंपनी को अपनी पहली परचेस के बाद बिटकॉइन से ओवर $2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार 1 जनवरी को एल्गोरैंड बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल टाइनीमैन से हैकर्स ने एटलीस्ट $3 मिलियन की चोरी की। हैकर्स ने टाइनीमैन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, जिसके कारण कुछ पूल्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। टाइनीमैन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल होने के कारण ट्रांजैक्शंस को रोकने या रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। साइबर अटैक्स के पहले कुछ घंटों में सर्टेन एल्गोरैंड स्टैंडर्ड एसेट्स ड्रेन हुए थे, जिनके कारण वोलेटिलिटी इमीडिएटली बढ़ गई थी। प्लेटफॉर्म्स ने अपने यूजर्स को इन्फॉर्म किया था कि उनकी टीम अटैक की जांच कर रही है और अफेक्टेड लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। परपेट्रेटर्स ने अपने वॉलेट एड्रेसेस को एक्टिवेट करके अटैक के लिए सीड फंड्स डिपॉजिट कर दिए थे। अटैकर्स ने पूल्स को टारगेट करना स्टार्ट करके कुछ फंड्स को स्वैप किया था और पूल टोकन्स भी मिंट किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।